हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी लैब वर्क प्रोसेस। जैसे कि सबसे पहले जो सैंपल आता है उसको हम रिसीव करते हैं, देन उसको फिक्स करते हैं, देन उसको ग्रोसिंग करते हैं, यानी जो बड़ा टिश्यू रहता है उसको हम छोटे छोटे पीस में बांटते हैं। फिर उसके बाद यदि कोई बोनी टिश्यू है तो उसका डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि कैल्शियम रिमूव करते हैं। ठीक, इसके बाद हम करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में मेनली डिहाइड्रेशन, यानी उसका वाटर रिमूव करते हैं। फिर उसको क्लियर करते हैं क्लियरिंग एजेंट के थ्रू, और फिर इनफिल्ट्रेशन इम्प्रेग्नेशन करते हैं। इसके बाद हम इम्बेडिंग करते हैं, देन ट्रिमिंग करते हैं, इसके बाद माइक्रोटोमी करते हैं। ठीक, और फिर पैराफिन वैक्स को रिमूव करते हैं, यानी कि डीपैराफिनाइजेशन करते हैं, देन स्टेनिंग करते हैं, इसके बाद माउंटिंग, और फाइनली माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी करने के बाद हम रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट का रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे हिस्टोलॉजी लैब वर्क प्रोसेस में। तो आज हम हिस्टोलॉजिकल लैब वर्क प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, यानी कि सिंपल रिसीव कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। सिंपल के रूप में आपका बायोप्सी हो सकता है, ऑटोप्सी हो सकता है। ठीक, तो दोस्तों बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या डिफरेंस है? देखो, बायोप्सी क्या होता है, जैसे कोई लिविंग पर्सन है, मान लो ये चिंटू क्या है, लिविंग पर्सन, मतलब ये जिंदा आदमी है। ठीक, तो इसका हमने कोई भी टिश्यू का सेक्शन लिया ना तो वो हो जाएगा बायोप्सी। और अगर कोई मर गया होता, यानी कोई रेस्ट इन पीस में चला गया, और अब हम उसका टिश्यू ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑटोप्सी। ठीक ना। तो दोस्तों बायोप्सी क्या होता है, कोई भी लिविंग बॉडी से हम टिश्यू या सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि ऑटोप्सी में हम दोस्तों डेड बॉडी, यानी कोई डेड पर्सन है वहाँ से हम टिश्यू लेते हैं तो उसको बोलेंगे ऑटोप्सी। तो दोस्तों हमारा हिस्टोलॉजिकल लैब वर्क प्रोसेस का जो पहला स्टेप है ना, वो होता है सैंपल को रिसीव करना। रिसीविंग सैंपल को ही सैंपल असेसनिंग के नाम से भी बोला जाता है। ठीक, वी रिमेंबर 7 थिंग्स टू रिसीव द सैंपल। हमें सैंपल को रिसीव करते समय ना 7 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी 7 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला है चेक सैंपल लेवल। तो दोस्तों जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक, तो इस कंटेनर पर ना एक लेबलिंग लगी रहती है। यहाँ पे ऐसे लेबल रहेगा जहाँ पे पेशेंट का नाम रहेगा, कौन सा ऑर्गन है, ठीक, कहाँ से लिया गया है, ये सारा चीज़ का डिटेल लिखा रहता है उसके अंदर। तो उसको देखना है आपको कि कंटेनर पे सैंपल का जो लेबल लगा है वो है कि नहीं। अगर है तो आप उसको लोगे, और यदि सैंपल लेबल नहीं है दोस्तों तो आप उसको रिटर्न कर दोगे। यहाँ पे लिखा है इफ़ वी गेट इनकम्प्लीट लेबल देन वी कैन नॉट प्रोसीड, सो वी हैव टू रिटर्न द सैंपल। तो दोस्तों अगर कोई बंदा आपको सैंपल दे रहा है लेकिन उस सैंपल पर लेबलिंग ही नहीं है, यानी पेशेंट का नाम क्या है, किस ऑर्गन का सैंपल है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ये सारा चीज़ अगर है ही नहीं तो आप सैंपल को लेने से मना कर दोगे। ठीक, तो पहला स्टेप होता है चेक सैंपल लेवल, यानी सैंपल लेवल को चेक करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रहा कंटेनर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रहा उसका सैंपल लेवल। जब सैंपल लेवल मिल जाएगा, मतलब अगर हमने देख लिया, पहला चीज़ हमारा काम हो गया। देखो हमने सबसे पहले सैंपल पे लेबल देखा, चलो सैंपल पे लेबल हमको मिल गया तो हम नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा चेक रिक्वेस्ट फॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर्म यानी एक मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जिसपे पेशेंट का पूरा डिटेल लिखा रहता है, यानी उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, वार्ड नंबर क्या है, स्पेसिमेन सोर्स यानी कहाँ से लिया गया है। ठीक, जैसे हार्ट की बायोप्सी है, लीवर की बायोप्सी है, किडनी की बायोप्सी है, कहाँ की है। ठीक, क्लिनिकल हिस्ट्री लिखा रहता है, कलेक्शन टाइम यानी कितने टाइम में कलेक्ट किया गया है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और किस तारीख को कलेक्शन हुआ है। ठीक, तो रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिसको टीआरएफ फॉर्म भी बोलते हैं, एक मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जिसमें पेशेंट का पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, उसका नाम, जेंडर, सेक्स, वार्ड नंबर, स्पेसिमेन सोर्स यानी कहाँ से लिया गया है, क्लिनिकल हिस्ट्री, कलेक्शन टाइम, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रहा रिक्वेस्ट फॉर्म या फिर टीआरएफ फॉर्म। इस पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल रहता है पेशेंट का। तो पहला स्टेप हमारा था क्या, कि सैंपल पे लेबल लगा है कि नहीं ये चेक करना, और दूसरा काम है हमारा कि रिक्वेस्ट फॉर्म चेक करना कि रिक्वेस्ट फॉर्म उसके पास है भी कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम,
और अगर नहीं है तो हम सैंपल को रिसीव नहीं करेंगे, ठीक। अब दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप है मैच करना है सैंपल को और रिक्वेस्ट फॉर्म को मैच करना है। दोस्तों जिस कंटेनर में हमारा सैंपल आया है उस पर कुछ लेबलिंग है, उस लेबलिंग को इस रिक्वेस्ट फॉर्म की लेबलिंग से मैच करना है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो जो कंटेनर आया है उस पर किसी पेशेंट का नाम राजकुमार है, ठीक, जबकि रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या दिखा रहा है, रोहित दिखा रहा है, तो हम उस कंडीशन में सैंपल को लेने से मना कर देंगे क्योंकि दो अलग अलग पर्सन का नाम दिखा रहा है, मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम उसका सैंपल लौटा देंगे, ठीक। तो थर्ड स्टेप में यही है, मैच सैंपल लेवल विथ रिक्वेस्ट फॉर्म। तो दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर्म को मैच होना चाहिए सैंपल के लेवल से, ठीक है, यानी कि नेम, एज, सेक्स, वार्ड नंबर, ये जितने भी डिटेल रहते हैं ये सारे मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ नाम दूसरा है यहाँ नाम दूसरा है, वहाँ पे एज दूसरा है यहाँ दूसरा है, वहाँ पे मेल दिखा रहा है और यहाँ पे फीमेल दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सैंपल को लेने से मना कर दोगे, ठीक। अब हमारा है फोर्थ कंडीशन दोस्तों, यहाँ पे लिखा है चेक फिक्सेटिव। यानी देखो जब कंटेनर में हमारा बायोप्सी आया तो उसमें कुछ फिक्सेटिव ऐड करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक। फिक्सेटिव में जनरली हम 10% फॉर्मेलिन यूज कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए रखने के लिए, ठीक। और अगर हमको ज़्यादा दिन तक रखना है तो और अदर टाइप के फिक्सेटिव आते हैं, ठीक, जिनकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। तो मैं जनरली बता रहा हूँ कि फिक्सेटिव चेक करना है आपको कि उस कंटेनर के अंदर फिक्सेटिव है भी कि नहीं, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है वी शुड फिक्स स्पेसिमेन इन 10% फॉर्मेलिन अप टू 5 डेज। यानी अगर हमको 5 दिन तक लगभग रखना है तो हम 10% फॉर्मेलिन का यूज कर सकते हैं। तो हमने फिक्सेटिव चेक कर लिया। अब हमने चेक करना है फिक्सेटिव का कौन सा टाइप है, यानी फॉर्मल सेलाइन है, ठीक, कि और दूसरे टाइप का फिक्सेटिव है, ठीक, ये चेक करना है। हमने पहले चेक किया कि फिक्सेटिव है कि नहीं, फिर हमने चेक किया अगर फिक्सेटिव है भी तो किस टाइप का फिक्सेटिव है, फॉर्मल सेलाइन है कि और अदर टाइप का फिक्सेटिव, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चेक फिक्सेटिव वॉल्यूम, यानी फिक्सेटिव कितनी वॉल्यूम में है। जैसे मान लो ये रहा आपका कंटेनर, ठीक, इतना बड़ा आपका कंटेनर है तो पता चला आपका स्पेसिमेन इतना बड़ा है, ठीक, और आपने फिक्सेटिव इतना ही मिलाया है। देखो जितना बड़ा टिश्यू का वॉल्यूम होता है ना उससे 15 से 20 गुना ज़्यादा हमें फिक्सेटिव वॉल्यूम रखना पड़ता है, क्योंकि जो टिश्यू होता है ना फिक्सेटिव सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है और फिर वो फूल जाता है, ठीक। दोस्तों अगर फिक्सेटिव ही नहीं रहेगा पर्याप्त मात्रा में तो फिर कंप्लीट फिक्सेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक ना। इसलिए हमें फिक्सेटिव का वॉल्यूम हमें देखना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्सेटिव वॉल्यूम शुड बी एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स ग्रेटर देन टिश्यू वॉल्यूम। दोस्तों अगर आपके टिश्यू का वॉल्यूम है 2 ml तो आपको फिक्सेटिव वॉल्यूम कितना रखना है, 30 से 40 ml के बीच, क्योंकि उसका 15 से 20 गुना करना है आपको और रखना है, ठीक। अगर उससे कम रखोगे तो फिर फिक्सेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक। तो यहीं पे लिखा है इफ़ नॉट इट यूजुअली कॉज पुअर फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन प्रॉपर होगा नहीं, यानी पुअर होगा, ठीक। सो वी शुड एड इनफ वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो फिक्सेटिव मिलाया हो इनफ मात्रा में हो, यानी टिश्यू के लिए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है चेक कंटेनर साइज, यानी कंटेनर की साइज को चेक करना है। कंटेनर साइज शुड बी इनफ फॉर द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के लिए इनफ होना चाहिए। दोस्तों हमें पता है कि टाइम के साथ साथ टिश्यू जो होता है ना थोड़ा बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने फिक्सेटिव सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि सोख लिया है। जब कोई किसी चीज़ को सोख लेता है तो वो फूल जाता है, ठीक, और फूलेगा तो बड़ा हो जाएगा साइज में। इसलिए हमें कंटेनर का साइज भी ऐसा सोच के लेना है कि अगर ये फूलेगा तो कितना बड़ा तक हो सकता है, उसके अनुसार हमें कंटेनर का साइज लेना है, ठीक।